लिखेंगे क्या, द कर्व ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, यहां पे लिखती हूं डिमांड कर्व, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग वक्र, मांग वक्र। अब मांग वक्र तो उसी इंसान को आएगा डिमांड कर्व जिसको ये चीज पता होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो एक्चुअल में डिमांड जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस, प्राइस डिपेंड्स ऑन द डिमांड। सो हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लेट अस टेक एन एग्जांपल, क्योंकि मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगी कि जब मेरे पास 10 रुपीज प्राइस था कॉफी का या चाय का, तो मैं उसके 5 यूनिट्स जो है डिमांड कर रही थी, राइट। और जैसे ही उसका प्राइस इनकम हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ, देन मैं उसके 2 यूनिट्स जो है वो डिमांड कर रही हूँ, राइट। तो यही से पता चल रहा है कि मुझे रिलेशनशिप कैसे बनाना है, P is increasing, D is decreasing, P is decreasing, D is increasing, that is called to the relative relationship। तो मुझे अब यही चीज जो है वो यहाँ पे बनानी है, तो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास एक कर्व है, दैट इज 0 0 एक्सिस, O एक्सिस जो तुम आप बोलना चाहो, दिस इज एक्सिस, दिस इज Y, एंड यहाँ पे हमारे पास होंगे प्राइस के यूनिट्स, यहाँ हमारे पास होंगे क्वांटिटी, या आप डिमांड लिख सकते हो जैसे आपको लिखना पड़े, लिखना चाहते हो। सो दैट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी का हिंदी में मतलब होता है मात्रा, और प्राइस का मतलब होता है कीमत। तो अब हम बनाने जा रहे हैं, मान लो प्राइस यहाँ पे आएगा, सॉरी प्राइस यहाँ पे आएगा, तो आप क्या करोगे, इस वाली साइड जो है Y एक्सिस जो है आप यहाँ पे P से डिनोट करोगे चीजों को, और जो हमारे पास X एक्सिस होगा उसको हम D से डिनोट करेंगे, राइट, या Q से डिनोट कर सकते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो मान लो हमारे पास कितने यहाँ पे 5, 10, 15 एंड 20, मैं ऐसे ही मान के चल रही हूँ, ओके। ये गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो आप ऐसे मान लो, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड हमारी 2, 1 2 से करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड एज वेल एज, जितना आपको लेना चाहिए, आप जितना चाहते हो उतना आगे बढ़ सकते हो, बट मैं जितना ग्राफ बना रही हूँ उतना ही आगे बढ़ूंगी, राइट। अब आप देखो, कहते हैं कि जब हमारे पास प्राइस 20 था, इस पॉइंट पे जब हमारे पास प्राइस 20 था, तो मैं कितनी डिमांड कर रही हूँ चाय की, 5 रुपीज, सॉरी 5 यूनिट्स। तो मुझे सिर्फ सॉरी इट्स माय मिस्टेक, जब मेरे पास 10 रुपीज हैं, तो मैं 5 रुपीज जो है, 5 कप जो है वो चाय के डिमांड कर रही हूँ, ओके। तो 10 रुपए की चाय अगर मेरे पास, तो इसको मैं मान के चलूंगी कि ये मेरे पास P है, और इसको मान लेती हूँ ये Q है स्टार्टिंग में। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मेरे पास 10 रुपए की चाय है, तो मैं उसके 5 कप ले रही हूँ, और जैसे ही प्राइस जो है वो इंक्रीज होके कितना चला गया, 20 चला गया, तो मैं चाय के कप कितने कर दे रही हूँ, 2 कर दे रही हूँ। तो ये हमारे पास P1 हो गया, और यहाँ हमारे पास Q1 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जहां पे मैं ये जो एरो लगा रही हूँ, इसका मतलब है कि प्राइस P से P1 हो गया। आप यहाँ पे इसको हटा के ऐसे लिख सकते हो, बच्चों की तरह करवा रही हूँ, अभी आपको इजीली समझ में आना चाहिए, ओके। जैसे ही आपके पास प्राइस P से कम होके बढ़ के P1 होता है, तो आपके पास डिमांड जो है वो Q से कम होके Q1 हो जाती है। और पहले पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, जब हम A से B की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप, ऋणात्मक संबंध बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध होता है कि अगर किसी चीज के बढ़ने से उसकी कीमत पे कम या कम होने से ज्यादा होती है और ज्यादा होने से कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संबंध, ओके। तो इसका जो डिमांड कर्व जो होता है, सेकेंड थिंग हमेशा याद रखना है कि जो डिमांड कर्व होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके।
डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये चीज यहाँ पे लिख लेनी है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा हो रही है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस तरह से अगर आप समझोगे इस चीज को तो ये चीज आपको और भी ज्यादा इजी लगने लगेगी। ओके, और एग्जाम्पल आपने यही रखना है, कम पैसे की चाय बिक रही है तो हम ज्यादा पियेंगे, और अगर ज्यादा पैसे की चाय बिक रही है तो हम कम चाय पियेंगे। ओके, सो आई विश, आ जाओ क्लास हुई, आ जाओ, क्या हुआ? तो हम इसी हिसाब से जो है वो करेंगे।